आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपनी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। मिथुन राशि कैसा जाएगा आपके लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना? तो ये महीना आपके लिए काफी प्रोग्रेसिव है, काफी भागा दौड़ी वाला भी, यानी कि ट्रैवल से रिलेटेड भी कई सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और नई अपॉर्चुनिटीज भी अब आपके सामने आ रही हैं। पूरे महीने गुरु आपके लगन में रहेंगे और 11 मार्च के बाद मार्गी होकर आपके निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को और मजबूत कर देंगे। शनि पूरे महीने 10वें भाव में बैठकर करियर में मेहनत और जिम्मेदारी बढ़ाएंगे। वहीं पर राहु मंगल और बुध 9वें भाव में रहकर भाग्य, लंबी यात्राएं और नई सीख के अवसर भी आपको देंगे। अब इसको और आसानी से समझते हैं। 2 मार्च को शुक्र और 10वें भाव में और 15 मार्च के आसपास सूर्य भी वहीं पर आ जाएंगे। तो करियर इस महीने में हाईलाइट पर है। बेसिकली नौकरी वालों के लिए इस समय बहुत हार्डवर्क डिमांड कर रहा है। आप ऐसा फील करेंगे कि अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना काम बहुत करवाया जा रहा है और जो नहीं कर रहा भगा दिया जा रहा है, उसको एकदम से टर्मिनेट कर दे रहे हैं। वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, ट्रांसफर या फिर जॉब स्विच करने का आपके मन में विचार आ रहे हैं। आप जिस भी काम के लिए आए थे अब आपके ऊपर और दूसरे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां भी डाली जा रही हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं एक्चुअली में आप अभी शुरुआत में इनको करने का मन नहीं करेगा, मन में, और आपके कलीग्स भी 4 बातें आपको सुनाकर आपके मन को भर देंगे। बट ट्रस्ट में जो हो रहा है होने दीजिए और काम से मत भागिए। देखिए जीवन में काम करना ना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी इंसान को खाली अगर वो बैठ गया तो वो अपना समय के साथ साथ अपनी सेहत का भी और अपने भविष्य का भी नुकसान कर रहा है। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, 140 करोड़ तो सिर्फ भारत में ही हैं। कितने लोगों को काम मिल रहा है? बहुत कम। ठीक है, आपको ये एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे कहीं या यूएस, कनाडा में कहीं रह रहे हैं जहाँ पे आपके आसपास सब काम कर रहे हैं। बट कभी देखिए इस दुनिया में कितने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मिथुन राशि वालों, आपको अगर काम जरूरत से ज़्यादा मिल रहा है ये अच्छी बात है। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कंगाल होने से जी का जंजाल होना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कंगाल हैं उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है। अब ज्ञान की बातें ज़्यादा होगी, कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट करिएगा, मना कुछ मत करिएगा। आप अगर किसी तरह के गवर्नमेंट के काम से जुड़े हुए, सचिवालय आना जाना रहता है, प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े हुए आप व्यक्ति हैं या फिर आपका इनके साथ उठना बैठना होता है, तो आप देखेंगे कि अब आपका जो ओहदा है वो बढ़ रहा है। नए लोगों से आप मिल रहे हो, पावरफुल लोगों से आप मिल रहे हो और इससे आपको पर्सनल फायदा ज़्यादा हो रहा है। बिजनेस करने वालों के लिए महीना बहुत शानदार है। आपकी योजनाएं जमीन पर उतरेंगी, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, टीम के नए लोग आएंगे, नए लोग ऐड होंगे, बिजनेस का दायरा बढ़ेगा। टैक्स और कानूनी मामलों को समय से जरूर निपटा दीजिएगा, अदरवाइज ये आपकी जो स्पीड है, जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं उसमें अड़चन बन जाएंगे आगे जाकर। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी यात्राओं से नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो आगे चलकर आपकी इनकम बढ़ा जाएंगे। 26 मार्च के बाद शुक्र के 11वें भाव में जाने से इनकम में निरंतर वृद्धि के संकेत हैं। मल्टीपल सोर्स से पैसा भी आ रहा है, शेयर मार्केट भी सक्रिय है तो लाभ मिल रहा है वहां पे। लेकिन एक्सपर्ट की सलाह से निवेश करिएगा। सेहत के मामलों में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर स्थिति ठीक ही नजर आती है। थोड़ा मोड़ा मानसिक तनाव बस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थकान, थोड़ा मोड़ा चिड़चिड़ापन, हेडेक, इतनी ही इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, नथिंग वेरी सीरियस। मेडिटेशन, पर्याप्त नींद लेना, हल्का भोजन करना, यही इसके उपाय हैं। थोड़ा सा फैट खाना कम करिए, जंक फूड खाना कम करिए, कंट्रोल करिए। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ऑलरेडी है तब तो ऑलरेडी कम करिए, नहीं तो फिर वजन बढ़ने की समस्या या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ऐसा फील कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो ये महीना खुशियां देने वाला है। आप और आपके पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी, बार बार साथ में समय बिताने के बहाने मिलेंगे, मौके मिलेंगे। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। कुछ लोग शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं और अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। शादीशुदा लोगों को महीने की शुरुआत में थोड़ा अहम टकराव महसूस हो सकता है, लेकिन 11 मार्च के बाद स्थिति संभल जाएगी। आप दोनों के बीच समर्पण और समझ बढ़ेगी। परिवार की बात करें तो घर का माहौल सामान्य से अच्छा रहेगा। आप लंबी यात्राएं या तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। माता पिता की सेहत में सुधार होगा। आप उनके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। भाई बहनों से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, जिद्दी हो जाएंगे अपनी बात के लिए और आप जो समझा रहे होंगे वो समझेंगे नहीं, बस इतनी ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अभी उनको सहयोग देंगे या फिर उनको संभालेंगे तो आगे चलकर सब ठीक हो जाना है। महीने की शुरुआत में निर्णय लेने में थोड़ा असमंजस रहेगा। कुछ ऐसे डिसीजन है जो कि आपको बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन डिले करते 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 अभी तक आपने नहीं लिए हैं। कोशिश करिए जैसे ही मार्च का महीना शुरू हो, पहले हफ्ते में आप सब कुछ क्लियर कर दें, सारे बैकलॉग्स क्लियर कर दें। 7 दिन इनफ है आपके लिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अलग लेवल पे होगा, क्लैरिटी अलग लेवल पे होगी। परिवार और कार्य क्षेत्र में सभी का आपको सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि
बुधवार को भूरे रंग की गाय को हरी सब्जियां या फिर जो भी गाय माता खाती हैं उनको खिलाइएगा, या फिर गौशाला विजिट करके थोड़ा दान पुण्य का कार्य करिएगा। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को कुछ उपहार दें, कुछ पढ़ाई लिखाई स्टेशनरी से संबंधित सामान दें। शनिवार को शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ को बिना छुए उस पर जल चढ़ाएं। ये उपाय आपके भाग्य, करियर और मानसिक शांति को संतुलन में रखेगा। कुल मिलाकर मार्च 2026 मिथुन राशि वालों आपके लिए मेहनत, यात्रा और उपलब्धियों का महीना होने वाला है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना परिणाम मिलेगा और महीने के अंत तक आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। तो ये था मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च 2026 का महीना। वीडियो में आगे बढ़